अगर आपको ग्रहों और नक्षत्रों की बाधा है तो आपको ये विधि एक बार जरूर करनी चाहिए। श्रावण माह में किसी भी सोमवार या फिर शिवरात्रि यानी कि त्रयोदशी की रात्रि में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आप ये विधि कर सकते हैं। 12 बजे से 3 बजे यानी कि तीसरा प्रहर। आप ये विधि किसी भी वीरान भगवान शिव के मंदिर में कर सकते और कहीं भी कर सकते नहीं है। अगर वीरान मंदिर ना मिले तो ऐसा मंदिर आपको पसंद करना है जहाँ कोई भी इंसान विधि के दरमियान आपके अलावा वहाँ कोई और ना हो। जिस वक्त आपका मंत्रोच्चार चल रहा हो उस वक्त आपके अलावा कोई भी इंसान होना नहीं चाहिए। रात्रि के 12 बजे से 3 बजे का वक्त रह गया इसमें। और इसमें जो सामग्री लगेगी पूजा अर्चना में वो कुछ विशेष प्रकार की सामग्री है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप जरा लिख लीजिए। 108 चने की दाल गिन गिन के 108 दाने करने हैं। पूरे चावल, कटे हुए चावल नहीं, उसके भी 108 दाने। 108 जौ जो गेहूं आता है उसके ऊपर पड़ लगा रहता है जिसको जौ बोलते हैं। 108 मूंग, 108 काले उड़द, काले तिल, धतूरे का जो फल आता है उसमें से बीज निकलते हैं, 108 उसके बीज, 108 बेलपत्र, गाय का दूध, सफ़ेद आँख के पुष्प, पीली करेण के पुष्प, अगर का इत्र, चंदन, केसर, कपूर, गाय का घी, पहनने के लिए पीला वस्त्र, काला आसन और रुद्राक्ष की माला और आखिर में 108 वैजंती बीज। वैजंती के बीज आपको कहीं से भी मिल जाएंगे और एक वैजंती बीज की माला आपको लेनी है जिसमें 108 बीज हो। इन सब को आपको इकट्ठा करके भगवान शिव के मंदिर में रात्रि को 12 बजे जाना है। सबसे पहले भगवान शिव को घी का दिया जलाइए, उसके बाद भगवान शिव को जल अर्पित कीजिए। जिस जल में आपको गाय का दूध मिलाना है, केसर और चंदन भी मिलाना है। उसके बाद आपको संकल्प लेना है, जो सभी मंत्र में संकल्प एक ही रहता है सभी मंत्र विधि में, क्योंकि जब आप संकल्प करोगे उसके बाद आप जो अनुष्ठान करने वाले हो जिस मंत्र का, उसका फल सिर्फ आपको मिलेगा। अगर आपने बिना संकल्प के मंत्रों का अनुष्ठान किया तो उसका फल आपको मिलेगा नहीं। जब आप हाथ में जल लेके संकल्प करने के बाद विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः करके पानी आप जमीन पे छोड़ देते हो, उसके बाद सारा फल आपको ही मिलता है और किसी को मिलता नहीं है। इस मंत्र की सबसे खास बात यह है कि आप अनुष्ठान प्रारंभ करने से पहले अपना चेहरा दर्पण में देख लीजिएगा और अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद अगले दिन अपना चेहरा दर्पण में देख लीजिएगा। अपना चेहरे का तेज बढ़ गया होगा, कपाल में कुछ अलग सा तेज आपको महसूस होगा। प्रत्येक मंत्र पे आपको एक एक आहुति देनी है। आपको 1008 मंत्र के जाप करने हैं। जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ उसके 1008 मंत्र जाप करने। प्रत्येक मंत्र पे एक एक आहुति देनी है, जिसमें एक मंत्र पूर्ण होते ही एक बेलपत्र, एक मंत्र पूर्ण होते ही एक चावल का दाना, एक मंत्र पूर्ण होते ही एक जौ का दाना, एक मंत्र पूर्ण होते ही काले उड़द का दाना, एक मंत्र पूर्ण होते ही धतूरे के बीज का दाना। इस तरह से आपको 1008 आहुति देनी है। और मंत्र बीज मंत्र है, इसलिए आप 1008 नहीं, अगर 2008 करोगे तब भी आपको वक्त ज़्यादा नहीं लगेगा। 12 से 3 बजे तक में आप ये अनुष्ठान पूर्ण कर दोगे। शिवलिंग पे आपको गाय का घी लगाना है, सेहत जो ले गए हो वो लगाना है, जो अगर का इत्र है वो भी आपको शिवलिंग पे लगाना है। वो प्रत्येक मंत्र पे नहीं लगाना है, प्रत्येक मंत्र पे सिर्फ ये आहुति देनी है। और जब आपके मंत्र पूर्ण हो जाए, सभी आहुति पूर्ण हो जाए, उसके बाद भगवान शिव को प्रणाम करके, भगवान शिव के पास रखी है उसको प्रणाम करके भगवान शिव के लिंग से स्पर्श करा के गंगा जल से उस माला को स्नान करवा दीजिए। उसके बाद उस माला को आप धारण कर लीजिए। इसके बाद आपको एक भी ग्रह या नक्षत्र का दोष नहीं रहेगा, आपको कोई विधि कराने की जरूरत नहीं रहेगी। जब तक आपके गले में वैजंती बीज की माला है तब तक आपको एक भी ग्रह बाधा नहीं डालेंगे।
इस तरह से आपका अनुष्ठान पूर्ण हुआ, उस तरफ से आपको संपूर्ण फल मिलना शुरू हो गया।